पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर 2013 का ये क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज 1.2 से। और इसमें इस तरह से है कि हमें आइडेंटिफाई करना होगा इन तमाम मैट्रिसेस में से कि कौन से वो मैट्रिक्स हैं जो कि स्केलर मैट्रिक्स कहला सकते हैं। यानी अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है या हम क्या उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि हमारा जो भी स्केलर मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यानी हम रेक्टेंगुलर जितने भी हमारे पास मैट्रिसेस होंगे उनको हम अपने ऑप्शन से निकाल देंगे। तो पहली बात के स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ये बराबर होते हैं। मैं इनको लिख भी देता हूँ कि रोज की तादाद और बराबर होगी जी किसकी, कॉलम्स की तादाद से। ये तो बात होगी पहली शर्त। और उसके बाद अब हम जो सेकंड हमारे पास बात बनती है वो ये कि जो डायगनल है। अब देखें डायगनल जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं इसमें दो डायगनल बनते हैं। यानी अगर 2 बाय 2 मैट्रिक्स की बात करें जिसमें दो रोज दो कॉलम है, तो ये जो हमारे पास डायगनल होगा जिसे हम मेन डायगनल या प्रिंसिपल डायगनल कहते हैं, हम इसी की बात करें, हम इसी को जो है वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या जी डायगनल है। तो मैं इधर लिख भी देता हूँ कि ये मेरे पास क्या है जी मेन डायगनल है। ठीक है, तो इधर लिख भी देते हैं, स्पेलिंग जरा कंप्लीट करते हैं कि मेन डायगोनल की जो एंट्रीज हैं, यानी मैं अब इसको सिंपल कहूंगा कि डायगोनल्स की जो एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए जी, वो सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए और 0 और 1 नहीं होने चाहिए। ठीक है, इनको निकाल दिया जाए। अगर ये निकाल दें तब आप जो हमारे पास 0 और 1, मैंने इसलिए इसको इस तरह से एक ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, इनको आप निकाल दें एलिमेंट्स को। तो इसके अलावा आप जो भी एलिमेंट हो सेम हो, हम ये कहेंगे कि। और फिर दूसरी बात कि हमारे पास जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है, जैसे अगर आप ये देखें हम, तो ये हमारे नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, ये 0 लाजमी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम तीसरी बात भी लिखेंगे कि नॉन और डायगोनल, ये ताकि बात मुकम्मल आपको समझ आ जाए जी, एंट्रीज जो होंगी वो क्या होनी चाहिए जी, लाजमन 0 होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि जैसे पहले मैट्रिक्स से तो हमने काफी स्टडी किया, हमें पता चल गया कि ये एक हमारे पास क्या जी स्केलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तो जी बिल्कुल, जो स्केलर मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल लाजमी होगा और स्क्वायर भी होगा, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। तो अब इसके बाद अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं, इसमें अगर आप देखें तो इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहली बात यानी पहली शर्त पूरी होगी। दूसरी शर्त कि डायगोनल जो है, डायगोनल में जितनी भी एंट्रीज आ रही हैं वो सारी तमाम की तमाम एक जैसी हो, साइन भी एक जैसे हों। तो हम देख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो आ रहा है हमारे पास डायगोनल में सेम है। और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास लाजमन 0 होनी चाहिए, 0 के अलावा कोई और एंट्री ना हो। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं 0 ही आ रही है। इसका मतलब वाकई ये हमारे पास क्या है जी स्केलर मैट्रिक्स है। तो इसी ऑप्शन को मैं इसके लिए भी जो है वो सिलेक्ट करूंगा ताकि हमारा यही जवाब रहे इधर भी। तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब अगेन वही बात के अगर इसको रिवर्स में देखा जाए तो ये स्क्वायर भी है और ये डायगोनल भी है। ठीक, अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो अब ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी पहली शर्त पूरी हुई। दूसरी शर्त के जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। अब आप देखें सेम है, लेकिन यानी 0 और 1 के अलावा कहा था कि 0 और 1 नहीं आने चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 1 जो है वो रिपीट हो रहा है, 1 आ रहा है इसमें, और बाकी नॉन डायगोनल एंट्री 0 भी है, यानी ये भी हमने साथ में चेक किया। तो अब ये हम कहेंगे कि इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा ये हमारे पास जो है, इसे हम स्केलर नहीं कहेंगे, ये खास नाम है जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, जो कि एक खास अपनी जो है वो सलाहियत रखता है कि किसी भी मैट्रिक्स से, यानी पहली बात कि वो मल्टीप्लाई हो सके। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई होगा तो उस मैट्रिक्स को जिसे मल्टीप्लाई करेंगे इससे वही दोबारा मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसकी एक खासियत थी जो कि मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत बताई, जो कि अब हम ये कहेंगे ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, डायगोनल भी है, ये डायगोनल कह सकते हैं, स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक, और इसके अलावा अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसके डायगोनल में जो एंट्रीज आ रही हैं वो सेम नहीं है। इसका मतलब है कि ये स्केलर नहीं है। तो यहाँ से अब ये आपके जहन में बात होगी कि क्या ये डायगोनल है। तो जी बिल्कुल ये डायगोनल है, यानी डायगोनल के लिए ये लाजमी नहीं है कि एंट्रीज जो है वो सेम हो, बस एक नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए थी। तो ये हमने देखा कि वो वाकई इसमें है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है और स्क्वायर भी है ऑलरेडी। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये
थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन इसमें बाकी, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एंट्रीज में देखें तो ये 2 लिखा हुआ है और ये भी 2 ही लिखा हुआ है, 1+1 2 और 5 - 3 2, और फिर इसके नॉन डायगोनल एंट्रीज भी 0। तो अब हम कह सकते हैं कि ये वाकई जो है हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है जी, स्केलर मैट्रिक्स है। तो इसके लिए भी मैं यही वाला ऑप्शन दोबारा यहाँ पर हम इसे जो है मार्क कर देंगे। तो इस तरह से अब लास्ट में जो हमारा मैट्रिक्स आ रहा है, अब हम इसको भी देखते हैं कि क्या आया कि वो डायगोनल है या नहीं, या क्या वो स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी इसका मतलब पहली शर्त पूरी हुई। दूसरी शर्त के लिए डायगोनल एंट्रीज को देखेंगे जी, डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए थी, नहीं है, इसका मतलब ये हमारे पास स्केलर नहीं है, स्केलर नहीं है। लेकिन क्या, अब हम ये देखते हैं कि क्या ये जो है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है या नहीं। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एंट्री 0 होनी चाहिए थी, जिनमें से 9 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे 0 के इक्वल ना होने की वजह से ये डायगोनल भी नहीं है। ये अगर पूछा जाए तो सिंपल हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी और इसमें कोई इस तरह की खासियत नहीं है कि मैं कहूँ कि ये डायगोनल है, डायगोनल भी नहीं है, स्केलर भी नहीं है और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है। तो इस तरह से फिर हमने इस तमाम मैट्रिसेस से बात समझ ली कि हम कैसे जो है एक स्केलर मैट्रिक्स को इन तमाम मैट्रिसेस से एकदम अलग कर सकते हैं या उसे समझ सकते हैं।